हजारीबाग में 3 जगह पर नीट पेपर मामले की जांच पड़ताल चल रही है। बिहार की ईओयू की टीम परीक्षा केंद्र पर जांच कर रही है। शिक्षक और प्रोफेसर के डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं ताकि अंतिम सुराग तक पहुंचा जा सके। तमाम जानकारियां जुटाई जा रही है। नीट पेपर केस में ये तफ्तीश बेहद अहम है। टीम हर उस शख्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिसके तार इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं। शिक्षक और प्रोफेसर्स के तमाम डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है और बेहद गुप्त रखी जा रही है ये पूरी जानकारी। नीट पेपर लीक मामले में सबसे बड़ा सवाल अब यह उठ रहा है कि इस तरह की धांधली आखिर चल कब से रही थी। जांच एजेंसियां और पुलिस इस वक्त अब यही सुराग लगाने में जुटी हुई है कि इस पूरे गोरख धंधे का दरअसल असली मास्टरमाइंड कौन है। अभी तक जो की जांच हुई है और उसमें साफ हो चुका है कि बिहार, झारखंड और यूपी में पेपर लीक से मामला ये जुड़ा हुआ है और इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क मौजूद है। नीट पेपर लीक, यूपी, झारखंड, बिहार तक तार। नीट पेपर लीक मामला काफी तूल पकड़ चुका है। हैरानी की बात यह है कि अभी तक जांच एजेंसियों और पुलिस को लग रहा था कि लीक कांड में बहुत ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे, लेकिन जिस तरह से नीट पेपर लीक मामले में गुनहगारों के नाम सामने आ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। जरा देखिए, समाज के उन प्रतिष्ठित तबकों से जुड़े लोग पेपर लीक मामले से जुड़े हुए हैं जिन पर हम गर्व करते हैं, लेकिन पैसों के लालच में इन्होंने नीट को जालसाजों और अपराधियों का अड्डा बना लिया है। जरा देखिए, अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक नीट पेपर लीक में कैसे कैसे लोग जुड़े हैं। नीट पेपर लीक मामले में एक प्रोफेसर जुड़ा हुआ है, एक डॉक्टर भी पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। यहां तक कि जांच में यह भी सामने आया है कि एक इंजीनियर पेपर लीक में पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। ईओयू को अभी तक की जांच में जला हुआ प्रश्न पत्र मिला। प्रश्न पत्र का बुकलेट नंबर 61,36,488 था। हजारीबाग के सेंटर का था ये बुकलेट। सिर्फ 1500 जन को जो ग्रेस मार्किंग दी है वो अकेले नहीं है, उतने वजह से रैंक इन्फ्लेशन नहीं आती है, यानी बाकी बहुत सारे जन को छुपाया जा रहा है। मेरा यही मानना है कि रीनीट अगर करा रहे हैं तो सबका कराएं ताकि हम जितने भी चीटिंग के थ्रू घुस रहे हैं वो एलिमिनेट कर सके। सर मैं चाहता हूँ कि रीनीट हो, क्योंकि जहाँ तक बोले जाते हैं कि फ्यूचर हमारे हाथ में है, जो फ्यूचर के डॉक्टर हम ही सब हैं, ऐसा जहाँ तक बोला जाता है। तो अगर चीटिंग के थ्रू अगर हमें एमबीबीएस का सीट मिल जाए और फिर इन फ्यूचर अगर गलत डॉक्टर बन जाए, गलत इलाज करने लगे, तो ये हमारे लिए तो खराब ही है, इन फ्यूचर हमारे बच्चों के लिए भी खराब होगा। सर जो कार्रवाई है उससे तो हमें उतनी कुछ हमें प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि अब उससे रैंक तो जो हमारा बना तो वो तो कम होगा नहीं, और जो चीटिंग करके जो घुस चुके हैं वो वापस आएंगे नहीं। अब नाम तो कुछ लोगों के सामने आ रहा है ना, इसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं क्योंकि रैंक बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हुआ है इस बार, तो इसमें बहुत सारे होंगे, तो इससे रीनीट होना चाहिए, तो उससे जो सब सारे एलिमिनेट हो जाएंगे और जो अच्छे बच्चे होंगे वही बस आएंगे। नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। इस बीच नीट कांड में 3 ऐसी जगहों के बारे में पता चला जहां से पेपर लीक की घटना को अंजाम दिया गया। बिहार से लेकर झारखंड की राजधानी रांची और उत्तर प्रदेश के मेरठ तक नीट के खलनायकों के बारे में पता लगाया है। इन तीनों ही जगहों के जरिए इस बारे में मालूम चलेगा कि आखिर कहां पर छात्रों को पेपर रटवाया गया और कहां सवालों के जवाब तैयार किए गए। बिहार की राजधानी पटना से करीब 70 किलोमीटर दूर नालंदा में नीट कांड के मास्टरमाइंड का ठिकाना मौजूद है। नालंदा के नगरसोना गांव में नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड का घर है। पेपर लीक के मास्टरमाइंड का नाम संजीव मुखिया है। फिलहाल संजीव मुखिया फरार चल रहा है और ये पहली बार नहीं है।
जब उसका नाम पिछले 20 साल में कई बार अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में आ चुका है। बिहार आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों की माने तो नीट मामले में ईओयू के रडार पर एक संदिग्ध प्रोफेसर का नाम सामने आया है। जांच एजेंसी के मुताबिक प्रोफेसर के नंबर से नीट के पेपर को लीक किया गया था। फिर इस क्वेश्चन पेपर को रांची के रिम्स हॉस्पिटल के 10 डॉक्टर और पटना के 2 सॉल्वर ने मिलकर इसे हल किया। फिर इस हल किए हुए प्रश्न पत्र के साथ आंसर शीट को चिंटू के मोबाइल पर भेजा गया। वहीं इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि हजारीबाग के एक सेंटर से सबसे पहले पेपर लीक हुआ था। नीट कांड के कई अड्डे हैं जिनका पता लग चुका है। नीट कांड के मुख्य 2 अड्डे होने का दावा किया जा रहा है। नीट पेपर लीक कांड का पहला अड्डा है पटना का लर्न एंड प्ले स्कूल। चिंटू पिंटू के जरिए भेजे गए सवालों के जवाब रातों रात पटना के लर्न एंड प्ले स्कूल भेजे गए, जहां पहले से मौजूद अनुराग और आयुष जैसे छात्रों ने जवाब का रट्टा मारा और अगली सुबह एग्जाम देने गए। नीट पेपर लीक कांड में वैसे तो 22 साल का अनुराग यादव लीक पेपर के जरिए एग्जाम देने वाला अभ्यर्थी है, लेकिन उसके नाम पर बिहार की राजनीति में उबाल आया हुआ है। अनुराग के नाम पर उबाल क्यों आया है उसे भी समझने की जरूरत है, क्योंकि उसके जरिए ही आपको दूसरे अड्डे के बारे में मालूम चलेगा। 4 मई को अनुराग पटना के एक सरकारी गेस्ट हाउस में अपनी मां के साथ पहुंचा था। इसी गेस्ट हाउस ने नीट घोटाले के तमाम राज खोल दिए हैं। दरअसल अनुराग के रजिस्टर में हुई एंट्री के आगे मंत्री जी लिखा हुआ था। अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि वो मंत्री जी कौन है। नीट पेपर लीक का तीसरा अड्डा पटना का एक फ्लैट है। शहर के कुलदीप विमादित्य पैलेस में स्थित फ्लैट नंबर 202 है, जहां नीट पेपर लीक की पूरी साजिश रची गई थी। यहां पर करोड़ों रुपए की फ्लैट की डीलिंग हुई थी। इसी फ्लैट से पुलिस को जले हुए क्वेश्चन पेपर मिले थे। साथ ही कई और अहम दस्तावेज पुलिस ने बरामद किए हैं। ये नीट पेपर लीक का सरगना अमित आनंद का फ्लैट है। मुंगेर का रहने वाला अमित आनंद पेपर लीक के धंधे में लंबे समय से जुड़ा है। गया का नीतीश इसका दोस्त है और दोनों संजीव मुखिया के चेन के अहम किरदार हैं। अमित आनंद और नीतीश ने कबूला है कि दानापुर के नगर परिषद दफ्तर में उनकी मुलाकात सिकंदर से हुई थी। नीट पेपर एग्जाम लीक मामले को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इस मामले के तार बिहार और झारखंड से जुड़े पाए गए हैं। इस मामले में पुलिस ने झारखंड के देवघर से आधा दर्जन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं बिहार पुलिस भी कई शातिर अपराधियों की सरगर्मी से तलाश में जुटी हुई है। पुलिस को शक है कि इन शातिर अपराधियों का सीधे तौर पर नेट एग्जाम पेपर लीक मामले से ताल्लुक हो सकता है। नीट पेपर लीक, यूपी, झारखंड, बिहार तक तार। अब तक आपने जिन चेहरों की कुंडली इस रिपोर्ट में देखी, ये वो नाम हैं जिनके लिंक नीट पेपर लीक कांड में मिल चुके हैं। मगर इस पूरे कांड में एक और नाम है जिस पर सबसे ज्यादा शक हो रहा है। इस शख्स का नाम रवि अत्री है, जो यूपी के गौतम बुद्ध नगर के जेवर थाने का रहने वाला है। उसे पेपर लीक का सबसे बड़ा माफिया कहा जाता है। नीट पेपर लीक मामले में एक आरोपी को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसका नाम चिंटू बताया जा रहा है। चिंटू ने अपने कबूलनामे में रवि अत्री गैंग के नाम का खुलासा किया है। बता दें कि रवि अत्री वही मास्टरमाइंड है जो इस वक्त मेरठ की जेल में बंद है और वो ग्रेटर नोएडा के जेवर के इसी नीमका गांव का रहने वाला है, जहां पर हम मौजूद हैं। हमने अभी रवि अत्री के परिवार से बात की, हालांकि उन्होंने सारे आरोपों से खंडन कर दिया, लेकिन चिंटू ने अपनी पूछताछ में खुलासा किया है कि जो उसे सॉल्व पेपर मिला था वो रवि अत्री गैंग से ही मिला था। इसके अलावा इस पूरे मामले में संजीव मुखिया और अतुल बस नाम के 2 ऐसे किरदार हैं जो बिहार पुलिस के रडार पे आए और जिनके सीधे ताल्लुक जो है वो रवि अत्री गैंग से बताए जा रहे थे। रवि अत्री इसके पहले भी यूपी सिपाही भर्ती घोटाला हो या इसके अलावा कुछ और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके पेपर को लीक करने में और सॉल्वर के मामले में उससे अलग अलग राज्यों की पुलिस ने गिरफ्तार किया था और पिछले वो करीबन 4 महीने से मेरठ की जेल में बंद है। अभी तक इस मामले में 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अकेले बिहार से ही 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर आरोपी रवि अत्री का परिवार उसके गुनाहों पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश क्यों कर रहा है। ये गलत आया उसको, ये पेपर में तो उसको कोई नाम निशान होना चाहिए। अच्छा,
लेकिन बता रहे हैं जो पटना पुलिस है, जो बिहार पुलिस है, वो ये बता रही है कि जो एक आरोपी पकड़ा गया है उसने रवि अत्री गैंग का नाम लिया है कि उस गैंग के जरिए जो है वो पेपर मिला। गलत है ये मामला। जब वो वहाँ आए मेरठ जेल में तो वो वहाँ से कहाँ पहुँचे वो। ये तो खामोखा की बात है, सब ये मतलब फंसाया जा रहा है, ये तो जबरदस्ती। हमारा घर देख लो, पहले तो फूटा फाटा घर पड़ा है हमारा। हम खेत कर रहे हैं और पैसे होते तो हम गाड़ी में न डोलते, खेत नहीं होता हम पर। ये किसी ने गलत इल्जाम लगवा रखा है कि 100 बीघे खेत है, फलाना है, ठिकाना है। ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है परिवार नहीं, हम 25 बीघे खेत है पिताजी मम्मी के नाम पे। कोई चेक करवा लो, तुम किसी से चेक करवा लो। हमें तो भैया खूब तकलीफ है रही है। रात तो सुन के रोटी ना पानी ना कछु ना। भैया नहा धोए के तो तना मन बैठेंगे, मोहन ने धोए के यूँ बैठेंगे, दुनिया यूँ देखेगी कि मुँह उतर रो रही है। तीनों बेटों में सबसे ज्यादा पढ़ने लिखने में कौन तेज था आपका? पढ़ने लिखने में तो भैया मेरे तीनों ही भैया बढ़िया है, और थोड़ा में पढ़े हैं, थोड़ा में ये को पोत फेल ना हुआ। अच्छा। हाँ। रवि भी कभी फेल नहीं हुआ? ना रवि हो मेरा, ना मुकेश हो, ना मेरा बड़ो बेटा हो, कोई सो फेल ना हो। वहीं नीट पेपर लीक के आरोपी सिकंदर यादवेंद्र ने अपने कबूलनामे में बड़ा खुलासा किया है। उसने 30 से 32 लाख रुपए में अमित आनंद और नीतीश कुमार से पेपर खरीदा था, जिसके बाद उसने समस्तीपुर के अनुराग यादव, दानापुर पटना के आयुष कुमार, गया के शिवानंद कुमार और रांची के अभिषेक कुमार को पेपर 40-40 लाख रुपए में बेचा था। यही नहीं, पटना के रामकृष्णा नगर में नीट परीक्षक से एक रात पहले 4 मई को पेपर इन चारों अभ्यर्थियों को रात भर रटवाया गया था। अब आप ये भी जान लीजिए कि पेपर लीक मामले में कौन कौन फरार चल रहे हैं। अतुल वत्स, ये पेपर लीक गैंग का सदस्य फरार है। अंशुल सिंह भी पेपर लीक गैंग का सदस्य है जो फरार है। संजीव मुखिया बिहार में पेपर लीक कराने वाला भी फरार है। चिंटू सॉल्व पेपर बांटने वाला भी फरार है। देखो, उस पे लगातार कोर्ट भी मॉनिटर कर रहा है, लगातार मिनिस्ट्रियल इंक्वायरी भी हो रही है, लगातार सीबीआई इंक्वायरियां भी मार्क हो चुकी हैं। उसे बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। वो उसमें कोई भी जो कमियां नहीं रहेगी, क्योंकि वो बच्चों के ज़िंदगी का भविष्य का सवाल है। उसमें कोई भी लीनियंटी कोई भी बरती नहीं जाएगी। ये चीज़ें आगे से ना हो। सेंट्रल गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री इस तरीके पे ध्यान दे रही है। अभी ये क्यों लोग यार, लोगों के मतलब बच्चों की ज़िंदगी का भविष्य है, आप उनसे खेल रहे हो। बच्चों को आप मतलब जो रिपोर्ट्स हैं अभी तक भी आप मतलब करना क्या चाह रहे हैं? आप किसको धोखा दे रहे हो भाई? कुल मिलाकर नीट पेपर लीक मामले में अभी तक जितने भी गुनहगार हैं उन्हें छोटी मछलियां बताया जा रहा है। असली और बड़ी मछली अभी भी गुनाह से बची हुई है। जिस तरह से धांधली करके फेल हुए बच्चों को पास कराया जा रहा है, उन्हें रैंकिंग दी जा रही है, आने वाले समय में ये देश और लोगों के लिए ही खतरा बनेंगे। और ऐसे में अब सरकार को सोचने की जरूरत है। और जाहिर तौर पर जो बच्चे बात जो कह रहे हैं कि रीनीट होना चाहिए, मौका सबको मिलना चाहिए, तो इस पर भी सरकार को अब सोचने की जरूरत है। और अब आपको नीट धांधली के मास्टरमाइंड कहे जा रहे रवि अत्री के परिवार की बातें भी सुनाते हैं। आप भी जानिए कैसे एक MBBS ड्रॉप आउट छात्र पेपर धांधली का सरगना बन गया। 90 है, वो फाइनल में है, वो फाइनल के पेपर देंगे भैया। अब इसमें नाम आ गया तो अब उनकी जमानत होगी, जब बाद में जाएंगे वहाँ, जब पेपर देंगे लास्ट ईयर के। और यहाँ जेवर से कहाँ तक की पढ़ाई करी है? इंटर कर रखी है थोड़े स्कूल से। तो भैया खूब तकलीफ है रही है। रात तो सुन के रोटी ना पानी ना कछु ना। भैया नहा धोए के तो तना मन बैठेंगे, मोहन ने धोए के यूँ बैठेंगे, दुनिया यूँ देखेगी कि मुँह उतर रो रही है। तीनों बेटों में सबसे ज्यादा पढ़ने लिखने में कौन तेज था आपका? पढ़ने लिखने में तो भैया मेरे तीनों ही भैया बढ़िया है, और थोड़ा में पढ़े हैं, थोड़ा में ये को पोत फेल ना हुआ। गलत है ये मामला। जब वो वहाँ आए मेरठ जेल में तो वो वहाँ से कहाँ पहुँचे वो। ये तो खामोखा की बात है, सब ये मतलब फंसाया जा रहा है, ये तो जबरदस्ती। बिहार के अतुल वत्स और अंशुल सिंह इसी रवि अत्री के शागिर्द बताए जा रहे हैं, जिन्होंने सिंटू और चिंटू जैसे गुर्गों की मदद से पूरे बिहार में पर्चा आउट करवाया।
नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार चिंटू को ईओयू आज पटना लेकर आ गई है। कल झारखंड के देवघर से चिंटू गिरफ्तार किया गया था। चिंटू ने गिरफ्तारी के समय अपना नाम सिंटू बताया था और जांच टीम को गुमराह करने की कोशिश की। जब ईओई ने इसकी कुंडली खंगालनी शुरू की तो पता चला कि वही चिंटू है जिसके मोबाइल पर प्रश्न पत्र आया। चिंटू अपना जुर्म कबूल कर चुका है और ईओयू को बताया कि उसने ही क्वेश्चन पेपर प्रिंट करवाकर छात्रों को दिया था। पूछताछ में चिंटू ने बताया कि उसे रवि अत्री गैंग से प्रश्न पत्र और उसके उत्तर मिले थे, जिसके बाद उसने इसे अमित आनंद और नीतीश कुमार को व्हाट्सएप के जरिए भेजा था।